पैरेलल इवोल्यूशन मतलब समानांतर जैव विकास। जैव विकास की वह प्रक्रिया जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में एक जैसे रूप में होती है, यानी समान रूप में होती है, क्या कहलाता है? पैरेलल इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और शेष विश्व में स्तनधारियों का विकास। उदाहरण के लिए आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले ट्रायसिक कल्प में या ट्रायसिक कल्प के दौरान अंडे देने वाले स्तनधारियों, जिन्हें कि प्रोटोथीरिया इंफ्रा क्लास में रखा गया है, का उद्भव हुआ। तो इन्हीं अंडे देने वाले स्तनधारियों से कुछ और जब इनका एडवांसमेंट हुआ, ठीक है, और इनमें कुछ बदलाव हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, तो इन्हीं अंडे देने वाले स्तनधारियों से लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले मेटाथीरिया इंफ्रा क्लास की उत्पत्ति हुई, जिसमें ये जीवधारी अविकसित बच्चों को जन्म देते थे और उन बच्चों को पालने के लिए इनके पास पाउच होता था। अब ये पाउच एनिमल विकसित होते रहे और लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, इन्हीं मेटाथीरियन एनिमल से विकास 2 दिशाओं में बटा, क्योंकि इसी 7 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि एशिया से जुड़ा हुआ था, अलग हो गया और एक स्वतंत्र द्वीप बन गया। इसके कारण कुछ मेटाथीरियन ऑस्ट्रेलिया में चले गए और बाकी मेटाथीरियन कहां थे? शेष धरती पर रहे, क्योंकि पूरा और बाकी दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी, समझ ना। तो बाकी जो मेटाथीरियन थे, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके जो मेटाथीरियन थे वो बाकी धरती पर रहे, और ऑस्ट्रेलिया पर भी जो मेटाथीरियन गए थे उसके साथ अलग होने के साथ वो वहां रहे, और इन दोनों का समानांतर रूप से विकास होता रहा। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जहां मार्सुपियल का ही डेवलपमेंट हुआ, यानी पाउच वाले जीवधारियों से पाउच वाले जीवधारी ही विकसित होते रहे, उसी के समानांतर बाकी विश्व में, यानी बाकी धरती पर इन मेटाथीरियन से आगे चल करके यूथीरियन एनिमल का डेवलपमेंट हुआ, जो कि प्लेसेंटल थे। क्या थे? प्लेसेंटल थे, यानी अविकसित बच्चे नहीं देते थे, बल्कि ये जो बच्चे थे मां के गर्भ में पलते थे और प्लेसेंटा द्वारा भोजन लेते थे। मेटाथीरियन क्या करते थे? अविकसित बच्चे जन्म देते थे और वह अविकसित बच्चे बाद में पाउच में जाते थे और पाउच में उनकी फीडिंग होती थी और फिर विकसित होते थे। लेकिन अब जो मेटाथीरियन से यूथीरियन बने, वो प्लेसेंटल एनिमल थे और वे अपनी मां के द्वारा ही पोषण को ग्रहण करते थे। गर्भ में, यानी उनका गर्भकाल होता था और गर्भकाल के दौरान वो मां से ही पोषण ग्रहण करते हुए अंत में विकसित रूप में जन्म लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से जैव विकास 2 समानांतर रूप में बढ़ गया। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में भी वैसा ही जैव विकास रहा, लेकिन वहां केवल मेटाथीरियन से मेटाथीरियन की उत्पत्ति हुई, यहां मेटाथीरियन से यूथीरियन की उत्पत्ति होती चली गई। और समान तरह से जैसे यूथीरियन चूहा, सामान्य चूहा यहां पैदा हुआ, पहले चूहे से शुरुआत हुई मैमल की, तो जहां बाकी विश्व में सामान्य चूहा पैदा हुआ, वहीं ऑस्ट्रेलिया में पाउच वाला चूहा पैदा हुआ, क्योंकि जलवायु एक जैसी थी लगभग दोनों जगह की, वातावरण एक जैसा होने के कारण एक जैसा ही प्राकृतिक चयन ऑपरेट हो रहा था, एक जैसा ही सेलेक्टिव प्रेशर काम कर रहा था, ठीक है, एक जैसी अनुकूलताएं थी, तो ये हो रहा था। लेकिन वहां मेटाथीरियन ही डेवलप होते रहे, यूथीरियन नहीं डेवलप हुए। यहां क्या हुआ? मेटाथीरियन से क्या हुआ? यूथीरियन भी डेवलप हुए, लेकिन थोड़ा अलग पैटर्न पे। यहां जो चूहा बना उसमें पाउच नहीं था, फिर यहां छछूदर का विकास हुआ, तो वहां पाउच वाले छछूदर का विकास हो रहा था। जिस समय सारी धरती पर सामान्य छछूदर बन रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में पाउच वाले छछूदर बने। जिस तरह से यहां फ्लाइंग स्क्वायरल बन रही थी, उड़ने वाली गिलहरियां बन रही थी, तो वहां हनी ग्लाइडर बन रहे थे, पाउच वाले, समझे ना। एक जैसे ही जीव शेष विश्व में और ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुए, जो कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र थे। क्योंकि पर्यावरण एक जैसा था, इसलिए इनमें समान तरह का सेलेक्टिव फोर्स काम करता रहा, जिसका परिणाम था
दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में एक जैसा ही विकास देखने को मिला, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ। जहां ऑस्ट्रेलिया में केवल मार्सुपियल से मार्सुपियल का डेवलपमेंट हुआ, तो वहीं शेष विश्व में मार्सुपियल से यूथेरियन मैमल यानी प्लेसेंटा वाले जीवों का उद्भव हुआ। और इन्हीं प्लेसेंटा वाले जीवों में जो यूथेरियन थे, कुछ मांसाहारी जीव उत्पन्न हो गए, जैसे लोमड़ी, सियार, शेर, बाघ, इस तरह से ना मांसाहारी जीव जो उत्पन्न हुए, इन्होंने क्या किया, अपने मेटाथेरियन पूर्वज जो कि साधारण प्रकृति के थे, उनके पास बहुत ज्यादा अनुकूलताएं नहीं थी, वे ना तो भाग सकते थे अच्छे तरीके से और ना अपने आप को हवा में उड़ा सकते थे, उनको खा पी करके समाप्त कर दिया। यानी ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके बाकी जो धरती थी वहां क्या पैदा हुए, मांसाहारी जीव उत्पन्न हुए, और मांसाहारियों ने उन मेटाथेरियन को खा पी करके समाप्त कर दिया जो सरल संरचना वाले थे। जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे किसी भी मांसाहारी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल हैं सुरक्षित रहे और आज भी वहां ये पाए जाते हैं। एकिडना है, डकबिल्ड प्लेटिपकस है, कंगारू है, ये सब कहां पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं, उसके बाहर ही कहीं नहीं पाए जाते। पूरी दुनिया से लुप्त हो गए क्योंकि पूरी दुनिया में मांसाहारी जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने इनको खा पी करके समाप्त कर दिया समय के साथ। ऑस्ट्रेलिया में जब तक मानव ने वहां पदार्पण नहीं किया, वहां कोई भी मांसाहारी जीव नहीं गया। बाद में जब अंग्रेज लोग ऑस्ट्रेलिया की खोज किए तो वहां अपने साथ कुत्ते बिल्लियां भी ले गए, तब वहां मांसाहारी जीवों का भी कुछ 100 साल पहले ही वहां कुत्ते बिल्लियों का प्रवेश हुआ है। ठीक है, और जो भी है वो कैप्टिविटी में रखे गए हैं, इस तरह से नहीं खुले में छोड़ दिया गया कि वहां जाके वो जो वहां के फौना है उनका शिकार करें। ठीक है, तो वहां कोई मांसाहारी जीव न उत्पन्न होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में वो मार्सुपियल आज भी जिंदा है, जबकि पूरी दुनिया से मांसाहारियों के कारण वे समाप्त हो गए। ठीक है, तो ऐसा विकास आपने देखा कि एक जैसा ही विकास दोनों क्षेत्रों में हुआ। ऑस्ट्रेलिया हमारी धरती से हजारों किलोमीटर दूर है और चारों तरफ समंदर है, समंदर के बीच में है, जिसके कारण यहाँ के मांसाहारी जीव भी वहां नहीं पहुंच पाए। ठीक है, वहां ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल सुरक्षित रहे। तो विकास दोनों में एक जैसा हुआ। यहाँ चूहा उत्पन्न हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में चूहा हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाउच वाला चूहा उत्पन्न हुआ। यहाँ छछूदर उत्पन्न हुई तो वहां भी छछूदर उत्पन्न हुई, लेकिन वो पाउच वाली थी। यहाँ गिलहरी उत्पन्न हुई तो वहां भी गिलहरी उसके समजात उत्पन्न हुई, लेकिन वो क्या थी, पाउच वाली थी। ठीक है, सब अविकसित बच्चे देते थे और उनके पाउच में जाकर के उन बच्चों का क्या होता था, फीडिंग होकर के बाद में वो होते थे। जबकि यहाँ क्या थे, प्लेसेंटल थे, एक पूरा शरीर बनने के बाद ही गर्भकाल के बाद पैदा होते थे अपनी मां से। ठीक है, तो ये अंतर रहा दोनों में। तो ऐसा जैव विकास जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में समान पर्यावरण के कारण समान तरीके से होता रहा या होता रहता है, वो क्या कहलाता है, पैरेलल इवोल्यूशन कहलाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और शेष विश्व में स्तनधारियों का विकास, जो कि अभी मैंने समझाया, ये क्या है, एक पैरेलल इवोल्यूशन का उदाहरण।